ना उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर था, कुछ भी नहीं था, ना सड़कों के लिए कि इतनी जगह छोड़ी गई कि उनको थोड़ा कुछ आधा किया जाए। आप देखें ना यहाँ पे ये 401 हमारी जो है, अभी उसका एक उन्होंने बनाया ना एक, क्या वो कब से कंस्ट्रक्शन चल रही है, जब वो खुल जाएगा तो थोड़ी चौक खत्म हो जाएगा ट्रैफिक का यहाँ। खत्म तो नहीं होगा, कम हो जाएगा, लेकिन ये अब चीजें तो यहाँ पे चलती भी रही और यहाँ चलती पे भी रहेंगी। पॉलिसी थोड़ी गलत हो गई ना, यहाँ पे भी देख रहे हैं आप चले, कितना। बस मुझे जी, यही कहना था। थैंक यू। चले, बहुत शुक्रिया जी शोएब भाई। आप साजिद भाई, आप महमूद भाई, आप कुछ बोल लें, क्या कहेंगे? सुमीरा पहले डिसाइड करने को करना चाहते हैं जी कि ताना मिलता है जी कि भाई जाने पड़ती हैं, निकलना पड़ता है, और ये है कि फिर इसकी हकीकत भी बताएं कि ये जो और इस चीज में पीटीआई वाले एक पर्टिकुलर, आपने वैसे बताया भी था, सख्ती बहुत है, लेकिन ये इसके बावजूद वाकई ये बात तो सच है ना कि लोगों को निकलना चाहिए, करना चाहिए। ये लीडरशिप क्यों इतनी एक दूसरे के साथ दस्तगिरबान हो रही है, एक तो ये बताएं। तो दूसरा अभी भी ये है कर्नल साहब कि ने यही बताया है कि अभी 8 फरवरी को जो होगा वो भी सेम ही होगा, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, लोगों के घरों में छापे मारे जाएंगे। तो फिर मेरा मतलब ये है कि तो फिर वो तो अगर हमेशा यही होगा तो कामयाबी कब होगी पीटीआई को? तो फिर कामयाब तो नहीं होगी पीटीआई। वही ना तो मेरा मकसद ये है कि गवर्नमेंट को गिरा के करना क्या है, आपके पास चॉइस क्या है, आपके पास सोल्यूशन क्या है, आपके पास कोई उसका ऑल्टरनेट है? अच्छा, मुझे कर लेने दीजिए सवाल ना, फिर आप ना, मैंने कर्नल साहब से पूछना था। चले आशुब भाई, आप पूछ लें, मेरा ख्याल आपके ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने सवाल ही मेरा खत्म कर दिया मैंने। नहीं, पूछ लें आप पूछ लें, आपका शायद जरूरी सोल्यूशन की बात अभी आपने की। कर्नल साहब एक दो पीटीआई के बंदे हैं, मैं उनसे क्या क्वेश्चन पूछूं जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा मुझसे मेरे से एग्री नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा ये था, ये चले मुझे फिर पूछ लेने दीजिए, आप इंटरप्ट ना करें फिर सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप फिर एक सेकंड होल्ड करें ना, एक सेकंड होल्ड कीजिए प्लीज। उसमें कर्नल साहब ये बताइए कि वो जो ये कानून पास हुआ है, उसमें कहते हैं कि जो उसका कमेटी का चेयरमैन था, एक प्रोग्राम में हमने सुना है, कल भी इसके ऊपर बहस हुई, वो पीटीआई का था और उसने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं। अब नेचुरली वो उसने अपनी मर्जी से तो नहीं किए होंगे। अब ये है कि ये पार्टी पॉलिसी थी या कि अब पार्टी ने यू टर्न लिया है, जरा इसके बारे में बताइए। ये जो पीका एक्ट है, इस पे पीटीआई की ऑफिशियल पॉलिसी ये है कि वो एहतजाज कर रहे हैं और इसके सख्त खिलाफ हैं, और इसके मतलब दैट इज द ऑफिशियल पॉलिसी। ये चेयरमैन ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं, किस पे किए हैं ये कोई सामने बात आएगी तो इस पे कमेंट करेंगे। तो मगर उन चेयरमैन ने जिन्होंने साइन किया था, सलीम अफजल, उनको तो निकाल दिया ना पार्टी से। मेरा मतलब है ये आपसे मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जी बोले। उस आदमी को पार्टी से निकाल, अपना क्या नाम है, अपना कर्नल साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। जो 8 फरवरी के बारे में इन्होंने बात कही, बहुत ही भरपूर तरीके ये एहतजाज होगा। और अब पाकिस्तान आप देख लेंगे, लॉकडाउन इंशाल्लाह होगा। मैं इंशाल्लाह कहूंगा समीना, क्योंकि इन लोगों को इसी तरह सबक सिखाना चाहिए इस हुकूमत को। क्योंकि अगर आज आप जुनेद अकबर का बयान जो उन्होंने आज तकरीर करी है ना समीना, निकलना तो चाहिए अवाम को। अगर